हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट दो वीडियोस में हमने वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में बात करी थी, मलेरिया एंड डेंगू। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट इज कॉल्ड एज लेशमानियासिस। लेशमानियासिस जो है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट से कॉज होता है, बिलोंगिंग टू द जीनस लेशमानिया। It is also called as a neglected tropical disease because ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पॉवर्टी ज्यादा है, वहां पर अक्सर इसका ये एंडेमिक है डिजीज। अगर हम ट्रांसमिशन देखें तो जो वेक्टर है, जो कैरियर है लेशमानियासिस का, दैट इज अ फीमेल फ्लियोबॉटमीन सैंड फ्लाई। और इंडिया में जो स्पीशीज प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लीबॉटमस आर्जेंटिप्स। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम है सैंड फ्लाई। तो अगर आपको वेक्टर पूछा जाए तो आप साइंटिफिक नेम भी लिख सकते हैं फ्लीबॉटमस, और अदरवाइज यू कैन रिमेंबर इट एज सैंड फ्लाई। बट इट इज द फीमेल सैंड फ्लाई विच विल कैरी द पैरासाइट। ठीक है, एंड ये जब ब्लड मील सक करती है तो जब काटती है इंसान को तो देन इट इंजेक्ट्स द पैरासाइट इन द ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो जो पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज प्रोमास्टिगॉट फॉर्म which is inoculated in the host skin whenever the female sandfly it bites the human for a blood meal. ठीक है, in fact other than the human body इसके बहुत सारे reservoirs भी हैं. So there are other animals such as dogs and rodents में आते हैं, जैसे rat हो गया, mice हो गया. These also can inhabit, they can also harbor this protozoan parasite in their body. अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे तो जैसे मैंने अभी भी कहा था कि इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स विच आर बेसिकली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। तो जो फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसके स्प्रेड के लिए, दैट इज माल न्यूट्रिशन, पुअर हाउसिंग, ठीक है, कॉम्पैक्टली स्पेस्ड घर होंगे, पुअर सैनिटेशन होता है, और लोगों में जनरली वीक इम्यून सिस्टम होता है. सो दीज आर द फैक्टर्स which basically contribute for the spread of this disease. Now, types of leishmaniasis. This slide is very, very important because तीन types हैं leishmaniasis के. The cutaneous leishmaniasis, ठीक है, cutaneous as the name suggests means it involves the skin. So this form of leishmaniasis, the cutaneous leishmaniasis, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसके ऊपर स्किन के ऊपर सोर्स यानी कि फोड़े से हो जाते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम. ठीक है, पिक्चर में ये कोई पेशेंट है जिसके पूरे फेस के ऊपर क्यूटेनियस लेशमानियासिस के सोर्स हुए हुए हैं, एंड दे कैन बी पेनफुल और दे कैन बी एट टाइम्स पेनलेस ऑल्सो. ये सोर्स जनरली अपने आप हील कर जाते हैं, बट जो भी पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पर भी ये सोर्स होंगे, जहां पर भी ये फोड़े होंगे, वो जो ऑर्गन है, वो जो बॉडी का टिश्यू है, वो डिफॉर्म हो जाता है. वहां पर ये स्कार्स जो है वो लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं, परमानेंटली वो जो शेप है टिश्यू की वो खराब हो जाती है. द अनदर फॉर्म ऑफ लेशमानियासिस इज cutaneous leishmaniasis, which affects the mucous membranes of the nose, mouth, throat, and यहाँ पर भी ये इन ऑर्गन्स का शेप को डिफॉर्म करता है, डिसफिगरमेंट का कॉज करता है. सबसे सीरियस फॉर्म जो है लेशमानियासिस की, जो इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज विसरल लेशमानियासिस, जिसको हम काला अजार भी कहते हैं. अजार का मतलब होता है फीवर, बुखार, और काला इज द ब्लैक. इसमें जनरली एनलार्जमेंट हो जाता है स्प्लीन का, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं. लिवर का एनलार्जमेंट होता है, हिपैटोमेगाली. फीवर आता है, और इस फीवर की वजह से इसको हम काला अजार कहते हैं, या ब्लैक फीवर, या ब्लैक डिजीज कहते हैं, क्योंकि बॉडी का जो कलरेशन है, हमारा जो स्किन टोन है, वो यूजुअल स्किन टोन से थोड़ा सा ग्रेइश या ब्लैकिश हो जाता है. जो भी लोग इस लेशमानियासिस से अफेक्ट होते हैं, तो इस डिजीज को, विसरल लेशमानियासिस को, हम काला अजार भी कहते हैं. इसमें फीवर आता है,
स्प्लीन और लिवर अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बढ़ जाते हैं, एपेटाइट लॉस होता है, भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, और अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। फर्दर इसको डम डम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे लिशमान, जिन्होंने इस पैरासाइट को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था इन द स्प्लीन smear of a soldier who died of this disease in डमडम। डमडम एक जगह है कलकत्ता के अंदर इंडिया में। तो वहां पर इस सोल्जर के अंदर सबसे पहले उसके स्प्लीन का जब टिश्यू लिया गया, उसके स्मीयर बनाए गए, तो उसके अंदर ये लेशमानियल पैरासाइट पाया गया था। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डमडम फीवर आफ्टर द प्लेस वेयर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। अब हम इस पैरासाइट को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज सेरोलॉजी, ब्लड सैंपल लेके हम पैरासाइट को स्टडी कर सकते हैं, एंड दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म टू डिटेक्ट द पैरासाइट, स्पेशली वेयर ever the disease is endemic, right? But the gold standard method for detection, especially of amastigot form, या अगर हम डीएनए आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्यूटेनियस लेशमानियासिस के केस में, तो क्योंकि स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्किन के ऊपर फोड़े होते हैं, सोर्स होते हैं, तो उन्हीं से हम स्क्रेपिंग्स लेंगे, या विसरल लेशमानियासिस के केस में या तो बोन मैरो या स्प्लीनिक एस्पिरेट लिया जा सकता है। बट स्प्लीनिक एस्पिरेट या बोन मैरो को लेकर स्टडी करना, उसमें डिटेक्ट करना, यूजुअली दिस इन्वॉल्व्स डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट, देयर इज हाई रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज, कुछ एक्सपेंसिव भी है एंड डिफिकल्ट प्रोसीजर है। देयर इज अनदर प्रॉमिसिंग मेथड, द मॉलिक्यूलर मेथड है K39 डिप्स्टिक टेस्ट। तो ये भी एक एफिशिएंट टेस्ट है जिससे हम लेशमानियासिस के एमास्टिगोट फॉर्म्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now, if I talk about the prevention and treatment, again, there is no vaccine और बहुत specific drugs नहीं है लेशमानियासिस के लिए। Generally, एम्फोटेरिसिन B से हम कई बार patients को manage कर पाते हैं, या जो standard antimonial treatments जो हैं उनसे हम इन patients को monitor करते हैं। So the best method again is obviously the prevention. So we should avoid sandfly bites को, जो भी sandflies जो infected हैं, वो कोशिश रहनी चाहिए कि वो इंसान को ना काटें। तो उसके लिए we should protect ourselves by using insecticide treated bed nests, या हम पूरे स्लीव्स के कपड़े, ट्राउजर्स पहने और sandfly repellents का यूज करें। Environmental में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। We can reduce the sandfly population in the affected areas by using certain insecticide sprays, so which can also help control the disease on a larger scale. I hope this was quite informative, and this material is sufficient for the students, those who are pursuing NEP syllabus in BSc courses, graduation के अंदर फर्स्ट ईयर में MDC के अंदर जो नया NEP सिलेबस है उसके अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज लेशमानियासिस है, एंड आई थिंक दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।